हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। तो आपका जो हिंदी हुआ था उसका आंसर की मैं लाया हूँ, जो गौधुली हिंदी है, सेट जी है, जे है मेरे पास। आपके पास जो भी सेट है तो मिला लीजिए। आप एक बात तो ध्यान से देखें कि एक सेट जे ए बी सी डी जो भी हो, एक क्वेश्चन मिलाओगे तो 6-7 क्वेश्चन कंटिन्यू आ जाता है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा कष्ट कीजिए, बिकॉज मैंने भी इसका आंसर खोजा है। तो सबसे पहले वन बाय वन करके यहाँ पे आंसर बताता हूँ। सबसे पहले शुद्ध हिंदी, शुद्ध शब्द बताइए, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो देखते हैं ऑप्शन का हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ये जो शुद्ध सौहार्द जो शुद्ध शब्द है। विवाह क्या है, विवाह ये है पुल्लिंग, ऑप्शन बी हो जाएगा। मैं पढ़ रहा हूँ, ये क्या है, वर्तमान काल, ऑप्शन ए हो जाएगा। लंबोदर का समास है लंबा जिसके उदर, है ना, बहुब्रीहि समास है, 4 का आंसर बी हो जाएगा। महिला का पर्यायवाची शब्द कौन हो जाएगा, नारी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एड़ी का विलोम क्या हो जाएगा, एड़ी चोटी, है ना, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अकल पर पत्थर पड़ना मतलब कि बुद्धि भ्रष्ट होना, है ना, अकल पर पत्थर पड़ना मतलब क्या हुआ, बुद्धि भ्रष्ट होना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लिखावट शब्द है स्त्रीलिंग पुल्लिंग, आपकी लिखावट बहुत है ना, आपकी लिखावट बहुत अच्छी है, ऑप्शन ए हो जाएगा। श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, है ना, श्रीमान का क्या हो जाएगा, श्रीमती, क्या हो जाएगा, श्रीमती, 9 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। शुद्ध शब्द चुनना है, गुणी, पति, प्रमाणिक, तत्कालिक। ठीक है, शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा प्रमाणिक, है ना, प्रामाणिक। चलिए, दिनकर जी कवि के साथ, दिनकर जी कवि के साथ साथ, तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। गदकार भी पढ़ते थे, गदकार भी थे, है ना, कवि भी थे, गदकार भी थे। उगते सूरज का देश किसे कहा गया है, तो 12 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, जापान को कहा गया है। एक वृक्ष की हत्या, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष की खेती डाली किस तरह की है, तो 13 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइफल की तरह। ओके, कवित्री अनामिका के अनुसार चौखटे में क्या नहीं आटता, तो 14 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, है ना, का। कौन सा महीन माँ के लिए आराध्य देव बन गया था, तो 15 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आषाढ़ महीना बोला, है ना। नेक्स्ट पढ़ते हैं, पप्पापति किस पर लेटी हुई थी, तो 16 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, खटिया पर लेटी हुई थी। धरती कब तक घूमेगी, शीर्षक कहानी के किसे किसे मासूम होने किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है, तो आंसर का जाएगा डी, सीता को। सीता के कितने लड़के थे, तो 18 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, कल भी पढ़ा थे, सीता के 3 लड़के थे। तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है, तो 19 का आंसर हो जाएगा बी, सुजाता की। भा का उच्चारण भा, जब भा बोलते होंठ आपका टच होता है ना, ऑप्शन 20 का ए। जिंदगी और जोंक किस लेखक की रचना है, तो 21 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अमरकांत। बहादुर को लेकर कौन आया था, तो 22 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, लेखक का साला। लेखक रामविलास शर्मा के गांव का नाम क्या था, तो 23 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऊंच गांव सानी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे, तो लखनऊ घराने के थे, 24 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भौतिकवाद का अर्थ है भाग्यवाद नहीं, किस निबंध की पंक्ति है, तो 25 का हो जाएगा सी, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। बिरजू महाराज का संबंध है, ये पढ़ रहे थे, है ना, तो बिरजू महाराज के संबंध क्या है, कत्थक से ना, कत्थक डांस करते थे, कत्थक नृत्य करते थे, तो ऑप्शन तो नहीं दिया हुआ है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। निम्न से निश्चय शब्द का विलोम क्या हो, निश्चय का हो जाएगा अनिश्चय हो जाएगा, है ना, 17 का आंसर का अनिश्चय, ऑप्शन सी हो जाएगा। वास्तविक शब्द का प्रत्यय क्या होगा, प्रत्यय जो बोलते हैं जो बाद में होता है, वास्तविक, है ना, तो 28 का आंसर हो जाएगा डी, इक। ओके, रुचि शब्द का विलोम क्या है, रुचि, तो रुचि का विलोम क्या हो जाएगा, रुचि शब्द का विशेषण बताना है, तो 29 का आंसर हो जाएगा सी, रुचि, 29 का आंसर सी, रुचि का विशेषण बताना आपको। तो इसका रुचि का यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो रुचि का रुचि विशेषण होना चाहिए। ओके, महाशय शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो 30 का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महाशया। ओके, दुर्गंध शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, तो 31 का आंसर हो जाएगा दुह जोर गंध, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पढ़ते हैं, डा का उच्चारण क्या होगा, डा का उच्चारण, तो ऑप्शन सी, मूर्धा हो जाएगा, ऑप्शन। लोहा शब्द है, 33 का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, पुलिंग है।
कलम शब्द कौन सा है? कलम, कलम शब्द है, तो कलम से क्या पता चल रहा है? एक जात का पता चल रहा है। ओके, माफ कीजिएगा, लोहा जो है स्त्रीलिंग नहीं होगा, पुल्लिंग होगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। नाच न जाने आंगन तेरा, ये क्या है? तो आपको पता चल जाएगा 35 का यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, काम न जानना और बहाना करना। गुण शब्द का विलोम क्या है? 36 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दोष। कौन समास है? प्रत्येक, अवयवी भाव समास है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राम खाता होगा, देखिए राम खाता होगा, संदिग्ध हो रहा है ना, संदिग्ध वर्तमान, मतलब समझ रहे ना, संदिग्ध हो रहा, इसको भविष्य नहीं बोलेगा, भूत भविष्य मतलब क्या हुआ? वर्तमान काल के भेद, खा रहा होगा है ना, खाता होगा, ये सेंटेंस से पता चला ये संदिग्ध है वर्तमान काल। सभा, 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 तो सभा एक समूह के बारे में बोल रहा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आग क्या है? आग, तत्सम तद्भव, तो इजी सवाल है, 40 का आंसर का तद्भव हो जाएगा, अग्नि तत्सम होता है। मंगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रहे थे? 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोता के लिए। ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित किया गया? तो 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। पहले दिन पप्पापति को क्या था? तो आंसर हो जाएगा बुखार था, ऑप्शन सी। ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? आंसर हो जाएगा इसका डी, पेड़ के नीचे। सीता के बेटे ने सीता को कितने रुपये माहवारी खर्च के लिए देने का निर्णय किया था? तो 45 का आंसर हो जाएगा बी, 50 रुपया। अच्छे लड़के परिश्रमी होते, कौन सा वाक्य है? ओके, तो 46 का आंसर हो जाएगा बी, एक सरल वाक्य है। संतू मछली लेकर क्यों भागा? कुएं में डालने के लिए। एक वृक्ष की हत्या इस कविता संग्रह से किस कविता संग्रह से संकलित है? तो इन दिनों, ऑप्शन बी। नदी के दीप किस कवि की रचना है? तो 49 का आंसर हो जाएगा डी, सच्चिदानंद सिन्हा। सदियों की ठंडी बूझी राख सुख बुगा उठी, मिट्टी सोने का जाग पहन इठलाती, किस कविता की पंक्ति है? तो 50 का आंसर हो जाएगा डी, जनतंत्र का जन्म, ऑप्शन डी। सुजान सागर किसकी रचना है? 51 का आंसर हो जाएगा डी, धनानंद का। अति सुधा स्नेह को मारग है, तो 52 है ना, आंसर हो जाएगा डी, घनानंद का। प्रेमधन किस युग के प्रमुख कवि थे? 53 का आंसर हो जाएगा सी, भारतेंदु युग का। जीर्ण जनपद किस कवि की रचना है? 54 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन में बद्रीनाथ नारायण चौधरी प्रेमघन। स्वदेशी कविता संकलित है, तो 55 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेघ प्रेमघन सर्वस्व है। सुमित्रानंद पंत का जन्म कब हुआ था? 56 का आंसर हो जाएगा सी, 1900 ईस्वी में। खेत शब्द है, देशज विदेशज क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा ये, विदेशज। सत्य के लिए आग्रह के लिए एक शब्द है, सत्य के लिए आग्रह, तो इसको क्या बोलेंगे? 68 है ना, सत्याग्रह, क्या बोलेंगे? सत्याग्रह, ऑप्शन सी। वह छत से गिर पड़ा, छत से, तो छत अलग है से अलग हो गया, छत अलग हो गया से अलग हो गया, तो क्या हो जाएगा? आपादान कारक। गा का उच्चारण क्या है? तो गा जब बोलते गा, तो देखिए कहाँ से आवाज निकलती? कंठ से आवाज निकलती है। ओके, गा। तुम क्या खा रहे हो? तो क्वेश्चन हो जा रहा है, प्रश्नवाचक है। चोर शब्द का लिंग बताइए, चोर, तो 62 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा डी, सॉरी ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना। अच्छा, चोर शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? चोर, सॉरी चोर का साधु हो जाएगा, है ना, चोर का साधु, साधु। भारत के प्रधानमंत्री किस पदबंध का उदाहरण है? तो 63 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संज्ञा पदबंध का। संगम शब्द का संधि विच्छेद क्या है? 64 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सम जोड़ गम, ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? सी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या हो गया कि 64 का जो संगम शब्द का संधि विच्छेद करेंगे, ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं, सवाल है कौन सा शुद्ध वाक्य है? ठीक है, शुद्ध वाक्य कौन है? तो 65 नंबर सवाल देखें और आंसर होगा, देखिए आपका भौतिक साहित्य और जीवन का आंसर इसका ये हो जाएगा। ठीक है, मंगम्मा क्या सोचती थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन में सी, दही। क्या बेचती थी? सॉरी, दही। मंगम्मा कहाँ के रहने वाली थी? तो आंसर हो जाएगा
अवलूर के पास किसी गांव में। मंगम्मा किस भाषा की कहानी है? 68 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कन्नड़ भाषा की। धरती कब तक घूमेगी? आज पढ़ थे सांवरदैया, है ना। 69 का आंसर डी हो जाएगा। लेखक सुजाता का जन्म कब हुआ था? 70 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे 70 का जन्म हुआ था, इसका ऑप्शन मिस्टेक दिया हुआ है, ठीक है। 1968 या तो 64 होना चाहिए, ठीक है, 1968 या 64। आप लोग कमेंट करें क्या बना है यहाँ पे, आंसर ऑप्शन गलत दिया हुआ है। आम शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो 71 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? रसाल। निम्न शुद्ध शब्द कौन है? तो 72 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, अनाधिकार। ये क्या है? शुद्ध शब्द है, ठीक है। आमरण शब्द का उपसर्ग क्या है? आमरण, उपसर्ग शुरू में लगता है। तो 73 का आंसर क्या हो जाएगा? आमरण, आमरण। मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? तो आंसर हो जाएगा 74 का सी हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर। मैं खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। तो 75 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सेन साहब ने ऐसा बोला। किसका कथन का? सेन साहब का कथन। हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया? तो जान रहे मैक्स मुलर, जो कि जर्मनी के था ये। निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? ऑप्शन यहाँ पे भी मानव विज्ञान से। क्या हो जाएगा? मानव विज्ञान से। ये भी मैं आपको बताया था सुबह में। किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? किस देश के लोग? तो 78 का आंसर हो जाएगा, गौड़ देश के लोग, ऑप्शन डी। सूर्य नामक पुस्तक किसकी रचना है? 79, इसका आंसर गुणाकर मूल्य हो जाएगा। नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती हैं? नेवारी भाषा। तो 80 क्या हो जाएगा? 80 का ऑप्शन ए है, देवनागरी में। नेवारी जो पुआल जिसको बोलते हैं। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या था? 81 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेरोजगारी। विश्व के दांत शीर्षक के पाठ की विद्या क्या है? तो 82 का आंसर क्या हो जाएगा? एक कहानी। विश्व के दांत की क्या है? एक कहानी है। किस गवर्नर जनरल ने के समय 172 दारिश नामक सोने से भरा घड़ा मिला था? 83 का आंसर हो जाएगा सी, वारेन हेस्टिंग्स। पुराने का मुँह सब समय वांछनीय नहीं होता। ये पंक्ति किस शीर्षक पाठ से ली गई है? तो आंसर हो जाएगा नागरी लिपि से। मछली किस प्रकार की कहानी है? 85 सवाल। तो आंसर हो जाएगा एक, सामाजिक कहानी है। ओके, मेरे ख्याल से इसका मनोवैज्ञानिक भी मैं कल बता रहा था। आप लोग मुझे कमेंट करें, सामाजिक कहानी या मनोवैज्ञानिक कहानी होगा, नीचे कमेंट जरूर करना। ओके डियर। मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, या किस पाठ की या किस शीर्षक पाठ की है? तो 86 है ना, 86 का आंसर हो जाएगा, शिक्षा और संस्कृति। लेखक अभिनव क्या साथ लेकर गए थे? तो 87 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पुस्तक, टाइपराइटर और टेप्स। किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती? तो 88 का आंसर हो जाएगा सी, गुरु ज्ञान के बिना, ऑप्शन सी। सवैया एवं छंद के सिद्ध कवि कौन है? तो 89 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रसखान। घनानंद किस भाषा के कवि है? ऑप्शन नंबर क्या होता है? बी, ब्रज भाषा। भानुमति का पिटारा मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, अनावश्यक वस्तुओं का भंडार। आज्ञान शब्द का समास क्या होगा? 92 का आंसर क्या होगा? डी, द्वंद्व समास। आज्ञान, है ना, क्या होगा? आज्ञान, द्वंद्व समास। सॉरी, इसका आज्ञान का ना ये द्वंद्व तो होगा नहीं, क्योंकि द्वंद्व में तो कोई संख्या रहता है, तो ये तत्पुरुष समास है, और इसका आंसर सी होना चाहिए। ओके, ये जो सी में बोल रहा हूँ, क्योंकि जो ये देख रहे हैं, जो समास देख रहे हैं, इसका बनाने का तरीका भी ये ना और आ जोड़ के बनता है। नत्र, क्या नत्र समास लिखा हुआ है, ठीक, तत्पुरुष समास के अंतर्गत ये आता है। तो ये आंसर सी होगा, क्योंकि द्वंद्व में तो आज्ञान, तो फिर द्वंद्व में तो संख्या पता चला, संख्यावाचक होता है द्वंद्व में। तो ये डी नहीं बल्कि सी होना चाहिए। आप लोग क्या कमेंट करते हैं देखता हूँ मैं। यहाँ पे चलिए नेक्स्ट सवाल यहाँ पे दिया गया, ये भाववाचक संज्ञा कौन सा है? ओके, 93 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बुढ़ापा। बहादुर शीर्षक कहानी की निर्मला कौन थी? 94 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, लेखक की पत्नी। आशा दीवार किस कवि की रचना है? तब 95 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुरु नानक। किनके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी, है ना, 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 96 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। गुरु नानक
पंजाबी के अलावे और किस भाषा में कविताएं लिखते थे? तो क्या मराठी भाषा में। संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? 98 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन है रसखान। रसखान का रचना काल था ऑप्शन जहांगीर का शासन का। किसके शासन का? जहांगीर के। चलिए ये देखिए, वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना का सहता है, उसके चित्र में जो विभिन्न तरंगे उठती है उनका चित्रण किया गया। तो किसने चित्रण किया? तो 100 का आंसर होगा ऑप्शन है घनानंद ने। तो इस तरह से मैंने आपको 100 क्वेश्चन पढ़ा दिया है। लगभग जो मैं क्वेश्चन डॉट बताया हूँ और उसको आप कमेंट करेंगे, ठीक है। और एक तो था जो आज्ञान था वो तो मुझे कंफर्म हो रहा हूँ मैं कि वो ऑप्शन सी सही होना चाहिए, ठीक। आप लोग मुझे कमेंट करें, क्योंकि द्वंद्व तो होगा नहीं, बहुब्रीहि तो होगा नहीं। तो आज्ञान का बनाने के शब्द भी आ से जोड़ के बनाते हैं। जैसे अनबन तो ना बन है ना, अधीर ना अधीर। तो इस तरह से मेरे ख्याल से ये ऑप्शन सी होना चाहिए। आप लोग कमेंट करेंगे। ओके डैट्स ऑल। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को चैनल को जो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके डैट्स ऑल, बाय।